सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। पांचवा 123 गुणा 321। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से इसमें 3 कॉलम हैं। ये पहला कॉलम है, दूसरा है, तीसरा है। पहला कॉलम यहाँ लिखेंगे 3 1, इसको ऊर्ध्व गुणा करना है। अब पहला दूसरा कॉलम यहाँ लिखेंगे, पहला दूसरा कॉलम 3 1 2 2, इनको तिर्यक गुणा करना है। अब तीनों कॉलम को एक साथ लिखना है, पहला दूसरा तीसरा। 3 1 2 2 1 3। अब इनको तिर्यक गुणा करना है, पहला और तीसरा के अंकों का तिर्यक गुणा। दूसरा कॉलम में अंकों का ऊर्ध्व गुणा करना है। आप यहाँ लिखेंगे दूसरा और तीसरा कॉलम 2 2 1 3, इनको तिर्यक गुणा करना है। आप यहाँ लिखेंगे तीसरा कॉलम अकेला 1 3, इसको ऊर्ध्व गुणा करना है। अब 123 गुणा 321 के लिए ऐसे कॉलम बनाएंगे, 5 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम। अब पहला कॉलम, पहला स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर 1 गुणा 3 3, 3 को यहाँ लिखेंगे। अब पहला दूसरा स्तंभों के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 2 और 6 8, 8 को यहाँ लिखेंगे। अगर 18 आ जाता तो एक हासिल यहाँ लिखते, एक अंक वाला है 8 तो यहाँ लिखेंगे। अब इसमें पहला और तीसरा अंकों का तिर्यक गुणा करके लिखेंगे और दूसरा कॉलम के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करेंगे और तीनों को जोड़ेंगे। 1 और 1 का गुणा 1 धन, 3 और 3 का गुणा 9 धन, 2 और 2 का गुणा 4, 1 9 4 14 का 4 यहाँ लिखेंगे और एक हासिल यहाँ लिखेंगे। अब इसमें अंकों का तिर्यक गुणा करेंगे, दूसरा और तीसरा कॉलम के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 2 और 1 का गुणा 2 धन, 3 और 2 गुणा 6, 2 और 6 8, 8 को यहाँ लिखेंगे। अब इनका ऊर्ध्व गुणा करना है, 3 और 1 का गुणा 3 यहाँ लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, 3 8 4 8 1 9 3, 39,483, ये उत्तर होगा। उत्तर 123 गुणा 321 बराबर 39,483, ये उत्तर है। अब कार्यविधि भी लिख सकते हैं। कार्यविधि का पहला चरण, प्रथम स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर, यह प्रथम स्तंभ है। एक और 3 का गुणा, 1 गुणा 3 बराबर 3, 3 को यहाँ लिखा। दूसरा चरण, पहला और दूसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 1 और 2 गुणा 2 प्लस 2 और 3 का गुणा 6, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3
बराबर 2 धन 6 बराबर 8। 8 को यहाँ लिखा। तीसरा चरण, पहला दूसरा तीसरा कॉलम तीनों को लेना है। पहला और तीसरा कॉलम के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर तथा उसमें दूसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करके जोड़ने पर। पहला और तीसरा, एक गुणा एक प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 बराबर 1 धन 9 धन 4 14। 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, हासिल यहाँ लिखेंगे 1। ये हासिल वाला लाइन है, हासिल। चौथा चरण, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर। दो और 1 का गुणा प्लस 3 और 2 का गुणा 2 धन 6 बराबर 8। 8 को यहाँ लिखेंगे। अगर 18 होता या 28 आता तो हासिल को यहाँ लिखते। पाँचवां चरण, तीसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तीन गुणा 1 बराबर 3। 3 को यहाँ लिखा। आप सबको जोड़ देंगे। 3, 8 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 8, 4 के नीचे कुछ नहीं है 4, 8 के नीचे 1 है, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9, 3 के नीचे कुछ नहीं है 3। 39,483 उत्तर। उत्तर की जांच, बीजांक द्वारा उत्तर की जांच करेंगे। पहला चरण है गुणा होने वाले पहले संख्या के बीजांक। पहली संख्या 123 के बीजांक बराबर 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। दूसरी संख्या का बीजांक, दूसरी संख्या है 321। 3 धन 2 धन 1 बराबर 6। तीसरा चरण, इनके बीजांकों का गुणनफल का बीजांक। बीजांकों गुणनफल 6 गुणा 6 बराबर 36 का बीजांक बराबर 3 धन 6 बराबर 9। चौथा चरण, गुणनफल, उत्तर जो आया है गुणनफल का बीजांक। उत्तर 39,483 का बीजांक बराबर 3 धन 9 धन 4 धन 8 धन 3 बराबर 9, 3, 12, 4, 16, 8, 24 और 3, 27। 2 अंक वाला है तो 2 और 7 को फिर जोड़ेंगे 9। तो 9 और ये 9 बराबर है, समान है। तीसरा और चौथा चरण में बीजांक समान है, अतः उत्तर सही है। उत्तर सही है। छठवां, 414 गुणा 232 ऊर्ध्व तिर्यक के प्रयोग से। तीन कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है और ये तीसरा कॉलम है। पहला कॉलम क्या लिखेंगे? पहला 4 2 4 और 2 इनका
ऊर्ध्व गुणा करना है। अब पहला और दूसरा कॉलम के यहाँ लिखेंगे, पहला और दूसरा, 4 2 1 3, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। अब तीनों कॉलम के एक साथ लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 2 1 3, 4 2। अब पहला तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा, और दूसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करेंगे, ऊर्ध्व गुणा। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा तीसरा स्तंभ के अंक 1 3 और ये 4 2, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे तीसरा स्तंभ के अंक 4 2, इनका ऊर्ध्व गुणा करेंगे। 414 गुणा 232 के लिए इस प्रकार कॉलम बनाएंगे। पहला स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर 2 गुणा 4 8, यहाँ लिखेंगे। पहला दूसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 2 गुणा 1 2 धन 3 गुणा 4 12, 2 धन 12, 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, हासिल 1 यहाँ लिखेंगे। ये हासिल का कॉलम है, हासिल का सिद्ध है, हासिल। अब पहला तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, उसमें दूसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करके जोड़ने पर 2 4 गुणा 8, 4 और 2 का गुणा 8, प्लस 3 और 1 गुणा 3, 8 धन 8 धन 3 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 16, 16 और 3 19, 19 का 9 यहाँ लिखेंगे और हासिल 1 यहाँ लिखेंगे। अब दूसरा तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 3 गुणा 4 12, 2 गुणा 1 1 2, 12 धन 2 14 का 4, 14 के 4 यहाँ लिखेंगे, हासिल 1 यहाँ लिखेंगे। अब तीसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर 2 गुणा 4 8, 8 यहाँ लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे, 8 ये 4, 9 1 10 का 0 1 हासिल यहाँ लिखेंगे। 4 1 5 1 6, 8 1 9, 96,048 उत्तर 96,048। उत्तर की जांच कर सकते हैं। गुणा होने वाले पहली संख्या का बीजांक 414 है। 4 धन 1 धन 4 बराबर 4 1 5 4 9। दूसरी संख्या 232 का बीजांक 2 धन 3 धन 2 7। पहली संख्या दूसरी संख्या के बीजांकों का गुणनफल का बीजांक 9 गुणा 7 बराबर 63 का बीजांक बराबर 6 धन 3 बराबर 9। उत्तर 96,048 का बीजांक 9 धन 6 धन 0 धन 4, 9 6 15 4 19 धन 8, 9 6 15 4 19 और 8 27 बराबर 2 धन 7 बराबर 9। ये दोनों बराबर है। चरण 3 और 4 के बीजांक समान है, अतः उत्तर सही है। सातवां,
504 गुणा 618। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। ऊर्ध्व तिर्यक गुणा के प्रयोग से पहला स्तंभ के अंकों को लिखा 4 8 4 8, इनका ऊर्ध्व गुणा करना है। अब यहाँ पर पहला और दूसरा स्तंभ 4 8 0 1, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। अब यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तीनों को एक लिखेंगे। 4 8 0 1 5 6। पहला और तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा और दूसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे दूसरा और तीसरा स्तंभ के अंक 0 1 5 6। यहाँ लिखेंगे तीसरा स्तंभ के अंक 5 6, इनका ऊर्ध्व गुणा करना है और इनका तिर्यक गुणा करना है। 504 गुणा 618 के लिए कॉलम बनाएंगे। पहला स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, यहाँ हासिल का कॉलम है। अब पहला और दूसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 8 गुणा 0 0 प्लस 1 गुणा 4 4, 0 धन 4 4, 4 को यहाँ लिखेंगे। अब पहला और तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ेंगे, उसमें फिर दूसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करके जोड़ेंगे। 8 और 5 का गुणा 40 धन 6 4 गुणा 24 धन 1 और 0 का गुणा 0, 40 धन 24 आ जाएगा 64, 64 का 4 हासिल 6, यहाँ लिखेंगे। दूसरा तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 1 गुणा 5 5 धन 6 गुणा 0 0, 5 धन 0 5, 5 यहाँ लिखेंगे। तीसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर 6 5 30, 30 यहाँ लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 4 3 7 और ये 4 5 6 11 का 1 हासिल यहाँ लिखेंगे। 0 और 1 1, 30 और 1 31, ये उत्तर आया 3,11,472। उत्तर 504 गुणा 618 बराबर 3,11,472। उत्तर की जांच कर सकते हैं बीजांकों द्वारा, जैसे हमने 6वां प्रश्न किया था वैसे। 8वां 812 गुणा 453, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। ऊर्ध्व तिर्यक गुणा के प्रयोग से सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम के प्रयोग से पहला स्तंभ यहाँ, पहला और दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ 2 3 2 3, इनका ऊर्ध्व गुणा करेंगे। पहला स्तंभ 2 3, दूसरा स्तंभ 1 5, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। अब तीनों स्तंभ एक साथ लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा। 2 3, दूसरा 1 5, तीसरा 8 4। पहला और तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर तथा उसमें दूसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। पहला तीसरा अंकों का तिर्यक गुणा ऐसे, और दूसरा
स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा 3 और 8 गुणा 24 धन 4 8 का गुणा 4 2 का गुणा 8 8 धन 5 और 1 गुणा 5 24 धन 8 धन 5 ये हो जाएगा 812 गुणा 453 812 गुणा 453। इसके लिए इस प्रकार कलम बनाएंगे। पहला स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। अब 3 2 गुणा 6 यहाँ लिखेंगे। पहला और दूसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 3 और 1 गुणा 3 धन 5 2 गुणा 10 3 धन 10 13 का 3 हासिल 1 यहाँ लिखेंगे। ये हासिल का कॉलम है, हासिल का सीध में। अब पहला और तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर तथा उसमें दूसरे स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करके जोड़ने पर 3 गुणा 8 24 2 4 और 2 गुणा 8 धन 5 और 1 गुणा 5 24 धन 8 धन 5 37 का 7 और हासिल 3 यहाँ। अब इसमें पहला और तीसरा स्तंभ के अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर 5 और 8 गुणा 40 धन 4 1 गुणा 4 40 4 44 44 के 4 यहाँ लिखेंगे और हासिल 4 यहाँ लिखेंगे। अब तीसरा स्तंभ के अंकों का ऊर्ध्व गुणा करने पर 4 गुणा 8 32। अब सबको जोड़ देंगे 6 3 8 12 4 3 12 हासिल 1 यहाँ लिखेंगे। अब 32 और 5 4 और 3 7 यहाँ लिखेंगे। 32 और 4 36। उत्तर 812 गुणा 453 बराबर 3,67,836। उत्तर की जांच कर सकते हैं, जैसा हमने प्रश्न 6 में किया था। बीजांकों की सहायता से उत्तर की जांच किया जा सकता है।